आइए बच्चों, आज आपको हम बता रहे हैं चैप्टर 6 के अंदर 3 प्रकार के डिडक्शंस होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। एक होता है इन्वेस्टमेंट बेस, एक होता है डिडक्शन बेस और एक इनकम बेस। आज अपन एक्सपेंडिचर बेस के 3 डिडक्शन देख रहे हैं, ATDD, ATDD और ATE। ATDD ये है, अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF स्पाउस का, चाइल्ड का, ब्रदर का, सिस्टर का, पेरेंट्स नॉट ग्रैंड पेरेंट्स, जो इंडिविजुअल HUF पे डिपेंडेंट है, जो इंडिविजुअल HUF पे क्या डिपेंडेंट है, अगर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट पे या उस हैंडीकैप के लिए किसी फंड में, इंश्योरेंस स्कीम में पैसा जमा कराता है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या एनी अमाउंट, फिक्स 75,000 का क्या मिलेगा डिडक्शन। और अगर डिसेबिलिटी सीवियर है तो बताओ 1,25,000 का क्या मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, हैंडीकैप, स्पाउस, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स जो उसी पे डिपेंडेंट है, उनका कोई ट्रीटमेंट, उनके कोई क्या ट्रीटमेंट या नोटिफाइड स्कीम्स में पैसा जमा कराता है, 1 रुपया जमा कराए या 10 लाख रुपए जमा कराए, फिक्स डिडक्शन मिलेगा 75,000 का और 1,25,000 का। ये कौन सा सेक्शन था? ATDD। ATDD सेम, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF अगर खुद का, स्पाउस का, चाइल्ड का, ब्रदर का, सिस्टर का और पेरेंट्स का, अगर उनको स्पेसिफाइड डिजीज है, ये नोटिफाइड डिजीज है, अगर इनके इलाज पे कोई पैसा खर्च होता है तो जितना खर्च हुआ और 40,000 जितना खर्च हुआ और 40,000 विच एवर इज लोअर का इनकम टैक्स में क्या मिलेगा डिडक्शन। लेकिन अगर इनमें से कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, क्या बोला मैंने, वैसे सीनियर सिटीजन रेजिडेंट ही होता है, तो उस केस में 40 की जगह 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1 लाख। तो अगर किसी को स्पेसिफाइड डिजीज है, क्या है बच्चों, तो कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स और चाइल्ड की स्पेसिफाइड डिजीज पे कोई भी पैसा खर्च करता है, तो जितना पैसा खर्च किया और 40,000 और सीनियर के केस में 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो से एग्जाम्पल खर्च किया 55 और बताओ सीनियर नहीं है तो 40, दोनों में लोअर क्या है 40 का मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपने अपना इंश्योरेंस भी करवा रखा है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट रियम्बर्स कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट क्या कर दिया, रियम्बर्स कर दिया, तो जितना रियम्बर्स किया वो डिडक्शन अमाउंट में से लेस हो जाएगा। तो से एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपये और इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपये रियम्बर्स कर दिए, तो पहले डिडक्शन अमाउंट निकाल लेना, उसमें से 12,000 रुपये लेस कर लेना और बैलेंस कितना हो गया 20, इतने का आपको क्या मिलेगा डिडक्शन। ओके, तो क्या बताया मैंने, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF खुद का, स्पाउस, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर और क्या पेरेंट्स की नोटिफाइड डिजीज जो उस पर डिपेंडेंट है, जो उस पर क्या है कि नोटिफाइड डिजीज पे अगर कोई खर्च करता है तो जितना खर्च किया और 40,000 विच एवर इज लोअर, अगर वो सीनियर है तो कितने का डिडक्शन मिलेगा 1 लाख। डिडक्शन लेने के बाद अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट रियम्बर्स किया है, उतना क्या कर देना, लेस कर देना, है ना। ATDD और ATDD। फिर मैं बता रहा हूं, तो 3 आते हैं, DDD और DDB। मैंने आपको 2 बताए, कौन से, DD और DDB। अब एक आता है ई एजुकेशन लोन। क्या बोला मैंने बच्चों, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के अंदर बच्चों ये है, कोई भी इंडिविजुअल खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, कोई भी इंडिविजुअल खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए या जिसका वो लीगल गार्जियन है, अगर उनकी हायर स्टडी के लिए कोई लोन लेता है, उसकी हायर स्टडी के लिए लोन लेता है, ये मानो 12th के बाद की पढ़ाई के लिए, और किससे लेता है लोन, 2 लोगों से,
या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक वगैरह, या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। तो जो लोन देगा लेगा उसमें जो हर महीने इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें जो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा वो 100% क्या होगा, अलाउड होगा। 100% क्या होगा, अलाउड। तो वापस सुन लो, कोई भी इंडिविजुअल खुद के लिए, चाइल्ड के लिए, स्पाउस के लिए, या जिसका लीगल गार्जियन है, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं है। अगर इनकी 12th के बाद की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए क्या कोई लोन लेता है, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो लोन में जो वो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा, क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट एलिमेंट, उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना भी हो, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी अलाउड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट 8 साल से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। कितने साल तक? इसका मतलब अगर लोन आपने 12 साल के लिए लिया तो इंटरेस्ट मैक्सिमम 8 साल तक आपको क्या होगा, अलाउड होगा, अनलिमिटेड। ओके, प्रिंसिपल नहीं होगा 8 साल। जब से पहली इंस्टॉलमेंट पेड की वहां से काउंट होगा 8 साल से ज्यादा। अगर आपने लोन 8 साल से पहले पे कर दिया तो ठीक है पहले, और अगर 8 साल के बाद है तो मैक्सिमम कितने साल तक मिलेगा, 8 साल। तो आप लोग ये 3 सेक्शन डबल डी बी और ई को क्या करें, रिवाइज करें, फिर अपन देखते। ओके।